नमस्कार दोस्तों, टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। सभी को जय हिंद जय भारत। आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि हमारा मल्टीपल लेजर। अभी तक हम टेली के जितने भी चैप्टर्स पढ़ते आए हैं उन सब में हमने सिंगल लेजर पढ़े। तो जो सिंगल लेजर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, तो सिंगल लेजर जो होते हैं सिंगल एक सिंगल लेजर बनाना होता है। लेकिन आपको इंटरव्यू में ये पूछ लिया गया, टेली के इंटरव्यू में ये पूछ लिया गया आपसे कि बताइएगा कि किस प्रकार से निकालने के लिए। लेकिन यही चीज़ कोई रियल एस्टेट कंपनी चाहती है या कोई ऐसी कोई कंपनी चाहती है जो कमीशन बेस पे का भी एम्प्लॉय को रखती है या सैलरी बेस पे भी रखती है। यानी कि एक रियल एस्टेट कंपनी है जो कि रियल एस्टेट जो ब्रोकर्स होते हैं जो ज़मीन में प्रॉपर्टी में डील करते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ी ज़मीन खरीद ली और ज़मीन खरीदने के बाद में वो एम्प्लॉय रखते हैं कि भैया हमारी ये ज़मीन जो है प्लॉट के रूप में सेल आउट करवाना आपको। तो कुछ एम्प्लॉय सैलरी बेस पे काम करते हैं, कुछ एम्प्लॉय कमीशन बेस पे काम करते हैं। अब वो जो प्रॉपर्टी ब्रोकर है वो ये चाहता है अपने अकाउंटेंट से ये वो एक्सेप्ट निकालना चाहता है डिटेल कि मुझे ये बताओ कि टोटल जो सैलरी दी है वो कितने दी है और टोटल सैलरी में से मैंने कौन से एम्प्लॉय को कितने सैलरी दी है और मैंने कमीशन टोटल जो दिया है वो कौन से एम्प्लॉय को कितना कमीशन दिया हुआ है। वहीं पर मैं टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में मेरे यहाँ अकाउंटेंट से मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये बताइएगा कि मेरे यहाँ जो फीस आती है वह 8 बजे से 10 बजे तक मेरे यहाँ जो फीस आई है वो कौन से स्टूडेंट, टोटल फीस कितनी आई है, 8 से 10 में, 10 से 12 में, 12 से 2 में, 2 से 4 में, 4 से 6 में, 6 से 8 में। फिर मैं चाहता हूँ कि 10 से 12 वाली बैच में कौन कौन से स्टूडेंट है और कौन से स्टूडेंट से कितनी फीस आई है और कितने फीस ड्यू बची हुई है। 10 से 12 में टोटल फीस कितनी आई है और 10 से 12 में टोटल फीस आई है तो कौन से स्टूडेंट से कितनी आई है और कितने बची हुई है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि कौन से यहाँ से अगला मैं नेक्स्ट चाहता हूँ कि मेरी जो 12 से 2 में बैच में फीस कितनी आई है, 2 से 4 में, 6 से 4। तो इस तरीके से अलग अलग हम क्रेडिटर्स डेब्टर्स का, इसी प्रकार से हम चाहते हैं हम चाहते हैं फीस का, हम चाहते हैं खर्चों का। तो हम यहाँ से मल्टीपल लेजर के लिए से ही हमारा संभव है जो कि एक साथ हमारे मेन जो ग्रुप्स होते हैं उनमें सब ग्रुप्स बनाकर और उन सब ग्रुप्स में लेजर के को अंडर में डालकर हमारा संभव है। तो आइए देखते हैं, आज हम पीडीएफ के साथ में प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। इसी के साथ में बने रहिएगा टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में। आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज मल्टीपल लेजर का हम पार्ट 2 देखेंगे। मल्टीपल लेजर पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम चाहते हैं कि यहाँ से मल्टीपल लेजर के पार्ट 2 में, इसके पहले पार्ट 1 पढ़ा था जिसमें हमने परचेस और सेल्स में क्रेडिटर डेब्टर्स को लिया था। यहाँ से पार्ट 2 में हम इनकम और एक्सपेंसेस का ट्रांजेक्शन करेंगे। तो पार्ट 2 में हम देखते हैं कि यहाँ से किस प्रकार से कंपनी, रियल एस्टेट कोई कंपनी रहती है और रियल एस्टेट कंपनी क्या करती है कि हमारे उनके जो एम्प्लॉय होते हैं वो कुछ एम्प्लॉय को सैलरी देती है और कुछ एम्प्लॉय को कमीशन देती है। तो रियल एस्टेट कंपनी चाहती है कि हमने जो सैलरी दी है वो कितनी सैलरी चुकाई है और जो सैलरी दी है वो कौन कौन से एम्प्लॉय को कितनी कितनी सैलरी हमने बांटी है। उसके बाद में अगर कमीशन दिया है तो कितना कितना कमीशन दिया है और कौन कौन से एम्प्लॉय को कमीशन दिया हुआ है। तो हम आज ये देखते हैं, आगे हम चलते हैं किस तरीके से बनाते हैं। दूसरा, टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में हम फीस का ट्रांजेक्शन देखते हैं कि कौन से एम्प्लॉय से कितनी फीस आई हुई है। तो आइए देखते हैं, हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ से हम दे जाते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं अब हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट पे सिंगल लेजर बनाना है तो आप लेजर पे जाएंगे और यहाँ से एक एक करके सिंगल लेजर बनाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ से मल्टीपल लेजर बनाना है तो सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाना होगा, ग्रुप्स पे जाना होगा। अगर खर्चों का बनाना है तो यहाँ से अल्टर के साथ एच प्रेस करिएगा और यहाँ से मल्टीपल क्रेडिट पे जाइएगा और मल्टीपल क्रेडिट में खर्चों के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस करना चाहते हैं या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करना चाहते हैं। तो यहाँ से हमने सबसे पहले लिया सैलरी पैड। जब सैलरी पैड लिया तो इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ से कमीशन पैड बनाते हैं और कमीशन पैड को भी इसी में डालते हैं। इसी के साथ में हम चाहते हैं कि यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर बाहर आते हैं, लेजर पे आते हैं और लेजर पे अल्टर के साथ में एच प्रेस करते हैं और यहाँ पर मल्टी क्रेडिट में सबसे पहले सैलरी रहते हैं।
तो सैलरी में हम चाहते हैं कि यहाँ से राम लेते हैं, श्याम लेते हैं और मोहन लेते हैं और सोहन लेते हैं और जय लेते हैं। ऐसे 5 लोगों को हम सैलरी देंगे। उसी के बाद में इसी में हम चाहते हैं कि अल्टर के साथ एच से कमीशन देना चाहते हैं। तो यहाँ से कमीशन में हम कंट्रोल के साथ एंटर दबाते हैं और इस कमीशन को पैड करते हैं। तो यहाँ से हम कमीशन लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कमीशन के बेस पे कौन कौन काम कर सकते हैं, तो कमीशन पे यहाँ पर हमारे पास में आकाश नाम का स्टूडेंट है, यहाँ पर आकाश नाम का एम्प्लॉय है, आकाश के बाद में आलोक है, आलोक के बाद में अनिल है और यहाँ से अंकुर है और अंकुर के बाद में हमारा अंकित है। तो ऐसे 5 एम्प्लॉय कमीशन बेस पे काम करना पसंद करते हैं। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ से वाउचर पे जाते हैं और वाउचर पे जाने के बाद हम यहाँ से सबसे पहले हम कैपिटल लगाते हैं और कैपिटल लगाते हैं अल्टर के साथ सी से कैपिटल का लेजर बनाते हैं। कैपिटल जो जाएगी कैपिटल के अंडर में हम बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट में जाएगी और कैपिटल हम लगाते हैं 2 लाख रुपए की और कैश के रूप में। कंट्रोल ऐसे हम एक्सेप्ट करते हैं। उसी के साथ में हम आगे जाते हैं और आगे जाके हम F5 पेमेंट वाउचर करते हैं और पेमेंट में हम देखते हैं कि हमने आकाश को कितना पैसा दिया, तो हम सभी को 10-10 हजार रुपए का भुगतान करते हैं। एक ही वाउचर में आप एंट्री करना चाहते हो तो एक ही पेमेंट वाउचर में एक साथ एंट्री करना सकते हो, या फिर आप अलग अलग एंट्री करना चाहते हो तो अलग अलग भी एंट्री कर सकते हो। आप जैसा भी चाहते हो सिंगल वाउचर भी क्रिएट कर सकते हो। इसके साथ में यहाँ पर अंकित 10,000 का, फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर अंकित के बाद में है हमारा अंकुर 10,000 रुपये और यहाँ पर आगे चलते हैं, बाय आगे ट्रांजेक्शन करते हैं बाय में। अंकुर के बाद में यहाँ से गए हम जय कितने रुपए का, 10,000 रुपये का। इसी के साथ में अगला ट्रांजेक्शन जय के बाद में है मोहन 10,000 रुपये का। उसी के साथ में हम आगे चलते हैं, मोहन के बाद में है राम 10,000 रुपये का। उसी के साथ में हम आगे नेक्स्ट चलते हैं, राम के बाद में श्याम 10,000 रुपये। उसी के साथ में हम आगे चलते हैं, सोहन 10,000 रुपये। तो यहाँ पर 10 वाउचर हमने रेडी करे और इनको हम देखते हैं कि किसको हमने कमीशन दिया और किसको सैलरी दी। यदि हमारी कोई कंपनी में चाहते हैं, मालिक पूछना चाहते हैं कि जो खर्चे करें कितने, रियल एस्टेट कंपनी में सबसे ज्यादा ये वर्किंग करता है। तो रियल एस्टेट कंपनी ये चाहती है कि हमको प्रॉफिट एंड लॉस में बताना है कि टोटल हमने एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने करे हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी हमने कमीशन कितना दिया है और सैलरी कितनी दी है। इसी के साथ में हम चाहते हैं कि यहाँ पर डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे जाते हैं, अकाउंट बुक पे जाते हैं और अकाउंट बुक पे जाने के बाद में अगर आप सिंगल लेजर वाइज रिकॉर्ड निकालना चाहते हो कि आकाश को कितना पैसा दिया है, उसी के साथ में आलोक को कितना दिया है और अंकित को कितना दिया है, तो हम निकाल सकते हैं। या फिर आप ग्रुप में जाइएगा, टोटल सैलरी का खर्चा निकालना है तो यहाँ पर सैलरी को एक ग्रुप के रूप में बनाया है और यहाँ पर हम सैलरी को हमने यहाँ पर देखना चाहते हैं। तो यह टोटल सैलरी जिन जिन हमने एम्प्लॉय को सैलरी दी है उनका अगर प्रिंट आउट निकालते हैं तो कंट्रोल P प्रेस करिएगा, यहाँ से I प्रेस करिएगा और F4 प्रेस करिएगा। अगर आपका मालिक चाहता है कि यहाँ पर किन एम्प्लॉयज को आपने यहाँ से टोटल सैलरी कितनी दी है, तो ये सैलरी का रिकॉर्ड है और सैलरी में उन सबका रिकॉर्ड यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। इसी के साथ में हम चाहते हैं यहाँ से कमीशन का रिकॉर्ड देखना, तो ये कमीशन का रिकॉर्ड भी बहुत आसान तरीके से मिल जाएगा। उसका प्रिंट आउट पे निकालने के लिए कंट्रोल P प्रेस करिएगा और कंट्रोल P प्रेस करके I प्रेस करिएगा, यहाँ से F4 प्रेस करिएगा। तो इस तरीके से इनका रिकॉर्ड भी मिल जाएगा। अब हम आगे चलते हैं इसी के, और आगे चलने के बाद में हम देखते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं और उसके बाद में हम कुछ फीस का बनाना चाहते हैं कि हमारे पास में फीस अगर बैच वाइज निकालना है तो बैच वाइज फीस किस तरीके से रिकॉर्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर जाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट पे, चार्ट ऑफ अकाउंट पे हम जाते हैं ग्रुप पे, अल्टर के साथ में H प्रेस करेंगे और अल्टर के साथ H प्रेस करने के बाद हम जाते हैं अल्टर के साथ में H प्रेस करके मल्टीपल क्रिएशन पे। यहाँ से इनडायरेक्ट इनकम का हम एक ग्रुप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इनडायरेक्ट का ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम चाहते हैं कि यहाँ से हमको टेली की जो टोटल फीस है उसमें हम चाहते हैं 10 to, यहाँ से मॉर्निंग हमारी जो क्लास स्टार्ट होती है 8 AM
टू 10 AM, इस बीच का हम रिकॉर्ड बनाते हैं फीस का। 10 AM टू 12 PM का बनाते हैं। यहाँ से उसके बाद में हम 12 PM के बाद में 2 PM टू यहाँ से 4 PM का बनाते हैं। उसी के साथ में हम चाहते हैं इसको एंड का बटन दबाते हैं होम का और यहाँ से 2 PM करते हैं। तो यहाँ से हम अगला चाहते हैं नेक्स्ट, यहाँ से 4 PM टू 6 PM, यहाँ से हम 6 PM का बनाते हैं और यहाँ से हम कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करते हैं। अब हम बाहर आते हैं, इसमें लेजर पे जाते हैं, अल्टर के साथ में H दबाते हैं। तो यहाँ से हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट होता है वो मॉर्निंग का अगर स्टूडेंट है तो यहाँ से हम राम, ये राम श्याम मोहन बना हुआ है ऑलरेडी। यहाँ से हम चाहते हैं सपना नाम के स्टूडेंट है, तो यहाँ से हम सपना नाम के स्टूडेंट को हम इसमें 8 से 10 वाली बैच में लेते हैं। उसके बाद में किरण नाम के स्टूडेंट को इसमें लेते हैं, इसमें काजल नाम के स्टूडेंट को लेते हैं। तो ये हमारी मॉर्निंग के स्टूडेंट है, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दिया। फिर अल्टर के साथ में दोबारा से H दबाया और यहाँ से हम मल्टी क्रिएट में गए। यहाँ से 10 बजे से 12 वाली बैच में लिया, यहाँ से 10 से 12 वाली में हमने भवनीत लिया। भवनीत के बाद में यहाँ से भवानी करा और भवानी के बाद में हमने सतीश करा। तो यह हमारी जो बैच है यह हमारी 10 से 12 वाली बैच है। इसी के साथ में हम अगला चाहते हैं, अल्टर के साथ H प्रेस करते हैं। तो यहाँ से हमारी जो फीस का स्ट्रक्चर है, यहाँ से हम चाहते हैं 2 से 4 वाला। तो यहाँ से 2 से 4 में हमारी गायत्री परमार है, गायत्री परमार के बाद में यहाँ पूजा परमार है, पूजा के बाद में जया परमार है। तो ऐसा हम फीस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसी को हम चाहते हैं वाउचर पे जाना। वाउचर पे जाने के बाद वाउचर एंट्री करेंगे और वाउचर एंट्री करने के बाद में हम लेंगे यहाँ से जो बैच लेंगे, रिसिप्ट की F6 प्रेस करेंगे तो F6 ले लेंगे। अब यहाँ से हम उन स्टूडेंट का डायरेक्ट हम नाम प्रेस करते हैं। तो यहाँ से हम जाते हैं भवानी। भवानी से हमको जो फीस मिली है, यहाँ से F6 रिसिप्ट वाउचर में देखते हैं तो भवानी से जो फीस मिली है वो 5,000 रुपये मिली है। तो यहाँ से एक ही उसमें ट्रांजेक्शन करना है तो 2 कर लीजिएगा। भवानी के बाद में भवनीत है 5,000 रुपये। उसी के साथ में फिर आगे चलते हैं। अगला हमारा अगला नेक्स्ट जाता है, यहाँ पर गायत्री है 5,000 रुपये। फिर उसके बाद में 2 प्रेस करते हैं। गायत्री के बाद में है जया 5,000 रुपये। फिर 2 प्रेस करते हैं, यहाँ पर जया परमार है, ये यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर 5,000 रुपये का हम ये ट्रांजेक्शन करते हैं। फिर वापस आगे कंटिन्यू चलते हैं, ये 5,000 रुपये। तो इस तरीके से हम आगे फिर दोबारा से चलते हैं और यहाँ से हम चाहते हैं पूजा परमार। तो यहाँ से 5,000 रुपये की फिर फीस का स्ट्रक्चर करते हैं। तो ये कैश के रूप में हमको पैसा मिला। अब हमको ये रिकॉर्ड देखना है कि हमको 8 से 10 वाली बैच में कितनी फीस मिली। हम चाहते हैं यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस में अल्टर के साथ में F1 दबाते हैं। तो हमारी टोटल जो फीस है ये 2 से 4 में 15,000 रुपये ये है और 10 से 12 में जो फीस है ये वो ये वाली फीस है ये। हमारी 8 से 10 में कोई फीस नहीं है ये। तो हम यहाँ पर जाते हैं, किसने कितना पैसा दिया है तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में अल्टर के साथ में F1 प्रेस करेंगे। तो यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे तो ये फीस का स्ट्रक्चर हमारा आ जाएगा। प्रिंट आउट चाहिए तो प्रिंट आउट निकाल लेंगे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाइएगा, अकाउंट बुक पे जाइएगा और ग्रुप पे जाइएगा। अगर आपसे पूछा गया कि 10 से 12 वाली बैच में कितने स्टूडेंट ने आपने कौन कौन से स्टूडेंट ने फीस दी तो ये रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। हम चाहते हैं 2 से 4 में, तो 2 से 4 वाली में फीस का रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट चाहिए तो यहाँ से फीस हमारी क्रेडिट है तो कंट्रोल P से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि ये इनकम और एक्सपेंसेस वाला जो मल्टीपल लेजर का जो चैप्टर है वो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।